डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेती केवल अन्न उगाने का काम नहीं है, एक हुनर है, एक मेहनत है और अगर सोच सही हो तो रोजगार और समृद्धि का जरिया भी बन सकती है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों की दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं। जी हां, लिख चुके हैं अपनी एक अलग ही कहानी। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के शेखपुरा जिले के उस किसान के खेत में जिसने दिखा दिया है कि अगर सोच बदले, अगर तकनीक से जुड़ा जाए और मेहनत में दम हो तो छोटी सी जमीन भी बड़ा कारोबार बन सकती है। बिहार का शेखपुरा जिला एक छोटा सा जिला है, छोटी छोटी जोत के किसान हैं और सीमित जमीन है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। जी हाँ, इसी धरती से निकली है एक बहुत बड़ी कहानी है हमारे किसान भाई विनोद कुमार की, जो खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एफपीओ से भी अन्य किसानों को जोड़कर अपने गांव की किस्मत बदल रहे हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, उनकी दास्तान को जानने के लिए रुख कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा जिले का। बिहार का शेखपुरा जिला, जहां खेती आज भी जीवन का आधार है, इसी मिट्टी से निकली है एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर किसान परंपरा के साथ नवाचार जोड़े तो खेती सिर्फ जीविका नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम बन सकती है। शेखपुरा बिहार का एक छोटा जिला, जहां खेती की उपजाऊ मिट्टी और विविध फसलों के जीवन जीते हैं लाखों किसान। इन्हीं लाखों किसानों में शेखपुरा जिले के एक साधारण से गांव में रहने वाले विनोद कुमार कभी पारंपरिक खेती तक ही सीमित थे। सीमित जमीन, बढ़ती लागत और अनिश्चित आमदनी, यही थी उनकी शुरुआती पहचान। हम 2015 से खेती कर रहे हैं। उससे पहले राजनीति में थे, मेरी माँ चेयरमैन थी तो राजनीति में थे। उससे पहले दिल्ली में सर्विस किया 1998 में, वहाँ से छोड़कर यहाँ आए, फिर यहाँ राजनीति में आ गए। राजनीति करने के बाद 2001 में से यहाँ हमने आ गया और 13-14 साल माँ रही राजनीति में, तो उसी में काम करते रहे। लेकिन 2015 से हमने खेती को थोड़ा सा चुना, तो केला था, पपीता हुआ, बहुत सारा खेती हुआ, ब्लैक राइस, ब्लैक व्हीट करते करते बहुत सम्मान मिला, तो हिम्मत बढ़ते गया और नाम शोहरत मिलते गया। उतना राजनीति में नहीं मिला था जितना हमें इसमें शोहरत मिला। सफल किसान का शुरुआती सफर केले की खेती से रहा, लेकिन आज जैविक खेती अपनाकर अन्य फसलों का बेहतर उत्पादन ले रहे हैं। शुरुआती सफर में केले की खेती के लिए कृषि विभाग से प्रोत्साहन राशि मिली, जिसकी वजह से खेती किसानी में इनका मनोबल बढ़ा और खेती किसानी में आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से आज बन गए सफल किसान। हम 2015 से खेती चालू किए। स्टार्टिंग G9 केला से चालू किए। वो उद्यान विभाग का योजना है, उद्यान विभाग के द्वारा केला का पौधा उपलब्ध कराया जाता है सब्सिडी पे। उसके बाद वो जब आपका केला सही दिख गया तो पैसा वापस वो भी आपको मिल जाता है, सरकार का ये है। तो उसी ढंग से केला का खेती, पपीता खेती, ये सब हमने चालू किया। उसके बाद वहीं से फिर दिमाग में आया कि जैविक खेती क्यों किया नहीं जाए, क्योंकि अभी किस दिक्कत है लोगों की, इतना जहर हम लोग खेत में खाद डाल रहे हैं और बगल वाला अगर 2 केजी दिया तो हम क्यों नहीं 3 केजी दे दें, उससे ज़्यादा फसल हो जाए। आप तो ये कर दिए लेकिन बीमारी को आपने बढ़ा दिया। तो लगा कि जैविक खेती ही है। स्टार्ट हमने कद्दू का खेती किया छोटा सा, और हम सभी किसान को बोलते हैं कि थोड़ा सा खेती को कम से कीजिए, कम से कम पहले सोचिए कि हम अपने खाने के लिए कर रहे हैं, तब हम बेचेंगे मार्केट में। पहले हम रहेंगे ठीक तो रहेगा। तो कद्दू का खेती हुआ चालू,
तो वैसे वैसे करके हमारा खेती चालू हुआ। लगभग 10 एकड़ में खेती हमारा है और उसमें कुछ में बगीचा लगा हुआ है आम का। 2 शेड नेट विभाग के द्वारा दिया गया है। उस शेड नेट में शिमला मिर्च का खेती किया गया हमारे द्वारा, पपीता का खेती किया गया और उसके बाद हल्दी खेती, सब खेती हुआ। सफल किसान विनोद कुमार सिर्फ सब्जी एवं अन्य फसलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि शेखपुरा की इस धरती पर उन्होंने केवल फसल नहीं बल्कि पीला सोना उगाया है। इनकी जैविक हल्दी की खुशबू अब जिले की सीमाओं को पार कर रही है। बाजार में मिलने वाली हल्दी में मिलावट और रसायनों का डर रहता है, इसलिए विनोद कुमार ने पूरी तरह से जैविक हल्दी उगाने का फैसला किया। विनोद कुमार हल्दी में गोबर खाद और गौमूत्र का उपयोग करते हैं, जिससे हल्दी की गुणवत्ता और औषधीय गुण यानी कि करक्यूमिन बरकरार रहता है। इसी क्रम में हमने जैविक खेती चालू किया और फिर लगा कि हम जब करेला खेती करे थे फल का, तो अब मार्केट का सब्जी देखें तो जल्दी खराब हो जाएगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो लगा कि बेनिफिट है, लोग कहे कि जैविक खेती कीजिए, हम आपका प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन बर बीघा एरिया में या जिला में जैविक का कॉस्ट के चलते लोग ले नहीं पाते हैं। तो हमारा जैविक सब्जी के बगल से हट गया कि हम पक्का क्यों नहीं करें। तो हल्दी पर मेरा फोकस हुआ कि हल्दी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और सर हल्दी में कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर गोबर दे दिया जाए तो केमिकल की जरूरत ही नहीं छींटने का, लेकिन और सब चीज़ में थोड़ा सा दवा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो हमने हल्दी का चुनाव किया। जैविक खेती कोई आसान रास्ता नहीं। शुरुआत में उत्पादन कम, मेहनत ज्यादा और बाजार की अनिश्चितता, लेकिन विनोद कुमार ने धैर्य नहीं छोड़ा। विनोद कुमार के लिए पहले 2 साल मुश्किल थे, लेकिन मिट्टी सुधरने लगी और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ने लगी। जैविक खेती में विनोद कुमार की हल्दी उनकी पहचान बन चुकी है। बिना रासायनिक खाद और दवाओं के बिना उगाई गई उनकी हल्दी रंग, खुशबू और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे जो सफल किसान हैं वो कैसे जैविक खेती के लिए पशुपालन को महत्व देते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि विनोद कुमार जी का जो एफपीओ है कैसे हमारे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि कैसे विनोद कुमार जी का जो एफपीओ है किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सफल किसान का और जान लेते हैं कि वो किस तरह से पशुपालन को जरूरी मानते हैं जैविक खेती के लिए। जैविक खेती का आधार मिट्टी की सेहत, पर्यावरण संतुलन और टिकाऊ उत्पादन है। इन तीनों को मजबूत बनाने में पशुपालन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिना पशुपालन के जैविक खेती अधूरी मानी जाती है। जैविक खेती केवल रसायनों से दूरी नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन का नाम है, और इस संतुलन का सबसे मजबूत आधार है पशुपालन। जैविक खेती में पशुपालन को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि पशुओं से मिलने वाला गोबर और गौमूत्र जैविक खाद का सबसे बड़ा स्रोत है। जैविक खेती करने के लिए हम लोग तो ठान लेते हैं जैविक खेती करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए पशुपालन का होना जरूरी है। क्योंकि पशुपालन अगर करेंगे तो उसका जो गोबर होगा उससे हम लोग जैविक खाद बना करके अपने खेत में डाल सकते हैं। और जैविक खेती से क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरा होता है और इसका जो केचुआ होता है वो 24 घंटा चलते रहता है, तो आपका लेयर भी बरकरार रहता है। क्योंकि जब आप
केमिकल की खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो पानी जब पटवन करते हैं तो ऊपर पानी सूख जाता है, लेकिन जैविक खेती में रिचार्ज होता है, पानी अंदर जाता है, तो पानी का बर्बाद कम होना होता है और जल्दी नमी बरकरार रहता है जैविक खेती में। तो पशुपालन करके हम लोग उसका गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें हम लोग कि जैविक खेती में गीर गाय, देहाती गाय, जो भी लोकल गाय, जर्सी नहीं होना चाहिए, तो उसका पेशाब, उसका गोबर सब मिला करके आजकल बहुत सारा देख रहे हैं कि कौन कौन सा ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, है ना, बीजामृत, जीवामृत, सब उसी से बन रहा है। तो आपका कॉस्ट बहुत खर्च कम हो जाएगा अगर गौ पालन करके खेती करते हैं तो। जैविक खेती और पशुपालन से एक बंद चक्र तैयार होता है। खेत से चारा, चारे से पशु, पशुओं से खाद और खाद से फिर खेत। जैविक खेती में पशुपालन का एक बड़ा लाभ है कि खेती की लागत में कमी। जब खाद खेत पर ही तैयार हो तो बाहर से महंगी खाद और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब कार्यक्रम में रुख कर लेते हैं इनके एफपीओ का। सफल किसान विनोद कुमार सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने किसानों को संगठित करने के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की। आज इस एफपीओ से लगभग 500 किसान जुड़े हुए हैं। ये सभी किसान जैविक खेती, बेहतर उत्पादन और सही बाजार के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। 2023 में एफपीओ का निर्माण हुआ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उससे पहले भी इस पर बहुत काम हुआ, लेकिन लास्ट में 2023 में एफपीओ बना। उसमें भी हमें बहुत सारा योगदान मिला विभाग का। और एफपीओ में है कि सरकार के द्वारा 3 साल तक एफपीओ चलाना है। उसमें सरकार के द्वारा लगभग 50,000 पर मंथ सरकार खर्च देती है। और एफपीओ से बहुत सारा हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। खाद का लाइसेंस बिहार सरकार दे दिया एफपीओ को। हम सब्सिडी दर पर खाद देते हैं। मार्केट में अगर 400 है तब 300 में हम खाद दे दिए, वो बेनिफिट हुआ। आपका धान हमने खरीद लिया। और समय समय पर हम लोग टेक्निक देते हैं। जैसे भी खेती स्ट्रॉबेरी का है, कुछ किसान को जहाँ तहाँ लगवाए रहते हैं। हल्दी का खेती हम कर रहे हैं, हल्दी का भी खेती किसान से करवा रहे हैं, और उनका हल्दी हम खरीद लेंगे। मार्केट में जाना उनको ज़रूरत नहीं पड़े। तो कुछ कुछ चीज़ कंपनी के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह पर स्टॉल लगाते हैं। इस बार हमारा 14 जनवरी से पहले दिल्ली में एक जगह देखे हैं, वहाँ हम अपना चूड़ा गुड़ ले जाके बेचेंगे। मैं कंपनी का कैसे फ़ायदा हो और कैसे शेयरधारक हमसे जुड़े, मेरा वो पर्पस है। और कैसे हमारे कंपनी का नाम हो, तो यही सब हमारा कंपनी का काम हो रहा है। और लोग का सहयोग भी है। केवीके का बड़ा अच्छा सहयोग है कि हमको आज स्ट्रॉबेरी जब होता है नहीं सर, तो बहुत फलता है। इतना फलता है कि लाल हो जाता है। लोकल एरिया बिक नहीं पाता, इसका हम जैम बनाते हैं। तो केवीके का ही देन है कि हमको जैम बनाने के सिखाया गया और हम उसको बेचते हैं। अभी उतना प्रचार नहीं है, लेकिन हमारा सोहजन पाउडर है, आटा है, मिक्स आटा है, गेहूं आटा है, तरह तरह का परम का पाउडर है। यही सब का हम लोग काम इस पर कर रहे हैं अभी। सफल किसान विनोद कुमार एफपीओ के जरिए हल्दी जैसी जैविक फसलों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भी कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है। विनोद कुमार किसानों की उपज सीधे बाजार तक पहुंचा रहे हैं और इसके बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों की आमदनी बढ़ी है। हमारा अपना प्रोडक्ट है, जैविक धनिया पाउडर है, जैविक उत्पादन करके ब्रांड नेम है। और हम लोग किसानों से खरीद के अपना जो भी प्रोडक्ट लेते हैं बनाते हैं। लेकिन किसान को दिक्कत होता है मार्केटिंग करने में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत जगह है हमको ही दिक्कत हुआ बहुत सारा कि कैसे मार्केटिंग करें। तो करना हम लोग को क्या है कि हम लोग में लज्जा बहुत है। बिहार के लोगों में लज्जा इतना है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कोई काम। गुजरात के लोग आके हम माल बेच के चले जाते हैं पैसा कमा के, लेकिन हम लोग अपने घर में भी नहीं कमा पा रहे हैं। और कमाने कहाँ चले जाएंगे? दिल्ली। 10,000 रुपये महीना पे कमा लेंगे, वहाँ गाली सुनेंगे, गुप्ता सुनेंगे, जो भी करना है। तो कहने मतलब लज्जा हटाना पड़ेगा। पहली बात तो कोई काम में लाज नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ भी माल बेच सकते हैं। हम लोग में टैलेंट बिहार में है कि बेच सकते हैं, लेकिन लज्जा हटाना पड़ेगा। और हम लोग समाज में भी लोग को देखना चाहिए कि कोई करा तो उसको प्रोत्साहित करना। तो हम अपने लोगों से कहें कि कोई अगर कर रहा तो उसको प्रोत्साहित करें, उसको डिमोरलाइज ना करें,
तभी वो काम होगा। और सरकार के द्वारा स्टॉल लगाया जाता है, कृषि विभाग के द्वारा हर 2-3 महीने में जागरूकता होता है, स्टॉल लगता है, वहाँ जाके अपना सामान को रखें और जो सामान आप बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी अच्छा होना चाहिए कि क्योंकि आप बताएंगे तो लोग अगला विश्वास करें कि भाई इसका चावल अच्छा है, इसका आटा अच्छा है। सफल किसान विनोद कुमार ने हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। इसके लिए विनोद कुमार के द्वारा हल्दी को सुखाया, पीसा और पैकेज किया जाता है। इससे न केवल मूल्य संवर्धन हुआ बल्कि किसानों को बेहतर दाम भी मिले। प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े किसानों की आय बढ़ी और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे शेखपुरा जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, साथ ही साथ सरकार की जो मदद है, हमारे सफल किसान के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम रुख करेंगे शेखपुरा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र का। किस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र दिन रात किसानों की उन्नति के लिए मेहनत कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर हमारे सफल किसान का और जान लेते हैं कि किस तरह की सरकारी मदद उन्हें मिली है जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं रही है। किसान सिर्फ अपने प्रयासों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाएं और सहयोग किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं। कृषि बीमा, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण, सब्सिडी पर बीज, उर्वरक और एफपीओ के लिए मार्गदर्शन जैसी पहलें विनोद कुमार और इनके जैसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। सरकार का सहयोग बहुत अच्छा है खेती के प्रति, क्योंकि हर विभाग के द्वारा, जैसे बागवानी को लिया जाए, बागवानी पहले कुछ नहीं था तो आज बागवानी में पपीता लोग दे रहे हैं, मिल रहा है सरकार के द्वारा। पपीता कैसे लगेगा उसके मल्चिंग का व्यवस्था हो रहा है, मल्चिंग लगेगा तो पपीता अच्छा होगा। तो सरकार के द्वारा बहुत सुविधा मिल रहा है भी किसान को, लोग लेना चाहें तो, और बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है पपीता पे, स्ट्रॉबेरी पे, या ट्रेनिंग बार दिया जाता है या स्टॉल लगाया जा रहा है। हम लोग को भेजा था कि वहाँ जाके सीखिए। जैसे कोई गौ पालक है तो उसको लोग बाहर सरकार भेज रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि लोकल स्तर पे किसानों को, जो अच्छे किसान हैं उनके प्लॉट पे प्रैक्टिकल जाके दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार का उस पर खर्च हो रहा है कि अगर 100 किसान को भेजा गया, अगर 10 किसान भी अगर हो गए तो बुझिए सरकार का योजना सफल है। तो सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। किसान को कैसे हम जागरूक करें, कैसे अच्छा खेती करके ज्यादा मुनाफा कमाएं। किसानों की सफलता में केवल व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सहयोग भी अहम है। कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़ी प्रशिक्षण और तकनीकी मदद प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती कर पा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा है, जिसका कार्यालय अरेरी प्रखंड में पड़ता है। आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली आईसीआर की यूनिट होती है, बट ये संचालित हो रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा। इसके प्रशासनिक नियंत्रक वही हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है। उस समय से लेकर अभी तक कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ढेर सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो तकनीकी का हस्तांतरण है, चाहे उसमें शून्य जोत विधि हो, बागवानी हो,
या फिर दूसरे आयाम हो, जैसे साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, वीड मैनेजमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, या फिर कृषि अभियंत्रण की जो तकनीकें हैं, जैसे हैप्पी सीडर का प्रयोग हो, जीरो टिलेज का प्रयोग हो, ये तमाम जो तकनीक है वो किसानों के बीच दी गई है। साथ ही साथ पशुपालन की जो तकनीक है, गर्भाधान की जो तकनीक है, वो सारे तकनीकों पे काम किया गया है। प्रेजेंट में इस कृषि विज्ञान केंद्र में 3 वैज्ञानिक हैं और 1 हेड हैं। 3 विषयों के हैं, एक होम साइंस की हैं, एक उद्यान के हैं और एक फसल उत्पादन के हैं। मैं खुद कृषि अभियंत्रण का हूं, तो कृषि अभियंत्रण विषय को मैं देखता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र में विगत जो 5-7 सालों में दलहन और तिलहन का जो उत्पादन बढ़ा है, आप जान के आश्चर्य होगा कि मोर देन 20-30% तक उत्पादन बढ़ी है। उसका मुख्य कारण है कि जो नवीनतम प्रभेद हैं उसको हम लोगों ने किसानों को बीच छोड़ा है। जैसे IPL 220 जो कि बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, उसको हम लोगों ने किसानों के बीच प्रत्यक्षण किया। उससे पहले हम लोग IPL जो 316 है उसका प्रत्यक्षण हम लोगों ने किया है, काफ़ी मात्रा में किया है। जो भी 5,000-4,000 हेक्टेयर के एरिया का एक्सपेंशन हम लोग कर पाए हैं, वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा आउटकम है। अगर ग्राफ देखेंगे 2017-18 से 2025 के बीच में उत्पादन का जो स्तर है या उत्पादकता जो स्तर है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। किसान को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता फैलाते हुए उनको जितने भी इसमें कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 पर्णी अर्क बनाने के सब गुर बताते हुए इस प्रशिक्षण को मैं जारी रखते हुए किसानों को जागरूक करना चाहूँगी कि वह अपने क्षेत्र में इस प्राकृतिक खेती को और विस्तार से फैलाएं। हमारे किसान समझें कि ये प्राकृतिक खेती केवल बिहार सरकार की मात्र एक योजना नहीं है, ये हमारे देश के किसानों, हमारे देश के नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपने देश के जितने भी युवा हैं उन तक अच्छा भोजन और अच्छे स्वास्थ्य की पहल करें और प्राकृतिक खेती अपनाते हुए वह ये निर्णय ले कि वो कैसे अपने देश के विकास में योगदान देगा। हमारे काशी विभाग के किसान हैं श्री विनोद कुमार जी, उन्होंने अपना खुद का FPO भी शुरू किया है और प्राकृतिक खेती से विभिन्न उत्पाद जैसे मिलेट्स का आटा, जैम, जेली, अचार और स्ट्रॉबेरी का जैम और विभिन्न दवाइयाँ, जिसमें दवाइयों में आ गया मोरिंगा पाउडर, उसको आप इस्तेमाल करके, अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल करके आप अपने स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पा सकते हैं। और ये हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही एक कारगर पहल है जो हमारे बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्राकृतिक खेती की। और यही पहल, यही हमारे किसानों की जो उपलब्धि है वो दूसरे किसानों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपना और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का विकास करें। सफल किसान विनोद कुमार का कहना है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो गांव में रहकर भी लाखों की कमाई की जा सकती है। विनोद कुमार का मानना है कि प्रोसेसिंग और तकनीक किसानों का भविष्य है, जिसकी वजह से किसान खेती को व्यापार में तब्दील कर सकता है। विनोद कुमार जैसे किसान विज्ञान और तकनीक के सहयोग से अपनी जैविक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से और भी अधिक सफल हो पा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने एक अलग ही दास्तान जानी है। जी हाँ, दास्तान है कामयाबी की, प्रेरणा की। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। थोड़ी सी सोच बदलनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें आपको, अगर आपके पास भी है कोई ऐसी सफलता की कहानी, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं safalkisan@gmail.com, ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।